ઝારખંડના ગુમલામાં મોટી જાહેર સભાને સંબોધતા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ ઘોષણા કરી કે ભારતીય જનતા પાર્ટી અને રાષ્ટ્રીય લોકશાહી આંદોલન આદિવાસી, ઓબીસી અને દલિત સમુદાયોની પ્રથમ પસંદગી બની ગયા છે. તેમણે આ સમુદાયોને સશક્ત બનાવવા માટે બીજેપીની પહેલ જેમ કે સમર્પિત આદિવાસી મંત્રાલયની રચના અને આદિવાસી સ્વાતંત્ર્ય સેનાની બિરસા મુંડાની માન્યતા પર પ્રકાશ પાડ્યો. પીએમ મોદીએ આદિવાસી સમુદાયોના વારસાને જાળવવા અને અવાજોને સશક્ત બનાવવાની બીજેપીની પ્રતિબદ્ધતાને ભારપૂર્વક જણાવ્યું. તેમણે જણાવ્યું કે બીજેપી સતત આદિવાસી, ઓબીસી અને દલિતોના ઉન્નતિ અને સશક્તિકરણ માટે કાર્યરત છે. તેમના ભાષણમાં પીએમ મોદીએ વિપક્ષની ટીકા કરી આરોપ લગાવ્યો કે તેઓ રાજકીય લાભ માટે આ સમુદાયોને વિભાજિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તેમણે દાવો કર્યો કે બીજેપી અને એનડીએ એકતા જાળવવા અને સૌને સમાન તકો પ્રદાન કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. साथियों, भाजपा एनडीए की सरकार सबका साथ, सबका विकास इस मूल मंत्र पर चल रही है. इसी रास्ते पर चलकर झारखंड विकसित होगा और भारत भी विकसित होगा. लेकिन जेएमएम कांग्रेस के इरादे कुछ अलग ही है. कांग्रेस जानती है कि आदिवासी, ओबीसी, दलित बाहुल्य वाले राज्यों में वो इसलिए खत्म हो गई क्योंकि वहां ये समाज एकजुट हो गया. इसलिए कांग्रेस का शाही परिवार हमारे दलित समाज में, हमारे एससी समाज की एकता को, हमारे आदिवासी समाज, हमारे एसटी समाज की एकता को, हमारा ओबीसी समाज, हमारे ओबीसी समाज की एकता को तोड़ना चाहते हैं. ये लोग एससी, एसटी, ओबीसी को मिला आरक्षण छीनना चाहते हैं. इस क्षेत्र में देखिए, हमारे आदिवासी समाज में कितनी ही जातियां हैं. यहां उरांव, धनगर है, मुंडा, पातर है, लोहरा है, खड़िया जनजातियां हैं, चीक बराइक है, महली है, असुर, अगड़िया है, नगेसिया किसान है, खरवार है, कोरवा है. ऐसे दर्जनों छोटे बड़े आदिवासी समाज यहां रहते हैं. इनकी आवाज में तभी दम रहेगा जब ये एसटी के रूप में, आदिवासी के रूप में एकजुट रहेंगे. लेकिन कांग्रेस चाहती है उरांव मुंडा से लड़े और कमजोर हो जाए. कांग्रेस जेएमएम लोहरा को खड़िया से लड़ाना चाहती है. ये लोग चीक बराइक और महली को आपस में लड़ाना चाहते हैं. असुर को नगेसिया से लड़ाना चाहते हैं. तो खरवार की लड़ाई कोरवा से करवाना चाहते हैं. ये कांग्रेस का एजेंडा है ताकि आदिवासी समाज की सामूहिक ताकत खत्म हो जाए, सब जातियों में बिखर जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए. आप मुझे बताइए साथियों, आप जातियों में टूटेंगे तो आदिवासियों की ताकत
कम होगी कि नहीं होगी? जरा हाथ ऊपर करके ताकत से बताइए, कम होगी कि नहीं होगी? कम होगी कि नहीं होगी? कम होने देंगे? कम होने देंगे? और इसलिए मैं कहता हूं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो एक रहेंगे तो आज आदिवासी, ओबीसी और दलितों की पहली पसंद भाजपा है, एनडीए है। जब अटल जी के नेतृत्व में दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी तो हमने झारखंड और छत्तीसगढ़ के नए राज्य बनाए। हमने जनजातीय समाज के लिए अलग मंत्रालय बनाया। 2014 में जब आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, तब से अनेक ऐतिहासिक काम आपके कल्याण के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम करते रहे हैं। मैं यहां देख रहा हूं एक छोटा बच्चा बढ़िया सा चित्र बना के लाया है और कब से उसके हाथ ऊपर है। देखिए 2-3 बेटियां बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बना के लाई है। मैं जरा सिक्योरिटी, अच्छा देखिए बच्चों, एक काम करेंगे, मेरा पीछे अपना नाम पता लिख दीजिए, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा। इसके पीछे अपना नाम पता लिख दीजिए, मैं इस पर जरूर आपको चिट्ठी लिखूंगा। आप इतने प्यार से इतने बढ़िया बढ़िया चित्र बना करके लाए हैं, संदेश लिख करके लाए हैं। मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। नाम पता लिख देना बेटे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। झारखंड के मेरे भाई बहनों, ये हमारी सरकार है जिसने धरती आबा बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है। इस बार तो उनकी 150वीं जन्म जयंती है। 15 नवंबर से आने वाले 1 साल तक हम देश के हर कोने में इसे जनजातीय गौरव के वर्ष के रूप में मनाने जा रहे हैं। हमने यहां की संतान परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट इक्का जी के नाम पर अंडमान में एक द्वीप का भी नाम रखा है। आज पूरी दुनिया से लोग वहां जाते हैं तो अल्बर्ट इक्का जी के शौर्य को नमन करते हैं। साथियों, राजनीति में आने से पहले मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा मेरे आदिवासी भाई बहनों के बीच गुजरा। आदिवासी भाई बहनों की प्रतिभा, उनके परिश्रम,
उनकी ईमानदारी, उनके नेतृत्व की क्षमता, इसे मैं भली भांति जानता हूं। मैं इसका कायल रहा हूं। यही वजह है कि आज भाजपा की सरकारों में बड़ी संख्या में आदिवासी मंत्री हैं। देश के अनेक राज्यों में राज्यपाल मेरे आदिवासी भाई बहन हैं। सबसे बड़ी बात, भाजपा एनडीए ने ही द्रौपदी मुर्मू जी को देश की राष्ट्रपति बनाया है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि कांग्रेस का द्रौपदी मुर्मू जी के साथ कैसा व्यवहार रहा है। कांग्रेस ने आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति चुनाव में हराने के लिए पूरा दम लगा दिया। आज भी कांग्रेस के लोग माननीय राष्ट्रपति जी का अपमान करने से बाज नहीं आते। सच्चाई यही है कि कांग्रेस और उसके साथी आदिवासी संतानों को ऊंचाई पर देख ही नहीं सकते। यहां झारखंड में अभी जो हमारे चंपई सोरेन जी के साथ किया गया, वो भी इसी कांग्रेसी सोच का नतीजा है।